तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ पब्लिकेशन से ट्रेन यानी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं मेरे प्यारे साथियों, रेलवेज एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए फर्स्ट क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ एसआई 5/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं। एक ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। और मीटर में, सबके सब मीटर में डिस्टेंस दिए हैं, देख लीजिए मीटर में डिस्टेंस है। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला होता है, यानी डी बराबर क्या होता है, एस टी होता है। यानी डी बराबर क्या होता है, एस टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, स्पीड आपको दे रखा है कितना, तो स्पीड आपको दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक बात आप लोग गौर कर रहे होंगे कि समय सेकंड में दिया है, समय किस में दिया है, सेकंड में दिया है समय, और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, और आंसर जो है मीटर में दे रहा है। तो यूनिट सेम कर देंगे हम। अब करेंगे क्या कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना, इसको हम लोग चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। और टाइम आपको सेकंड में ऑलरेडी दे रखा है 15 सेकंड का। अब इसको काटेंगे तो 18 चौक 72 और पंचों का 20 और 15 दूनी 30, यानी 300 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आप लोग देख रहे हैं ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है। जी हाँ, यानी इस रेलगाड़ी की जो स्पीड दे रखी है, इस रेलगाड़ी की जो स्पीड दे रखी है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की दे रखी है। और मेरे प्यारे साथियों 24 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी, और भी किलोमीटर में आपको डिस्टेंस को बताना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग एक ही फार्मूला जानते हैं कि d इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एस टी होता है। यानी d बराबर एस टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे डिस्टेंस आपको किलोमीटर में पूछा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दे रखा है और डिस्टेंस किलोमीटर में पूछा है, तो बिल्कुल यूनिट सेम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मिनट में टाइम दे रहा है, तो मिनट में हमको नहीं चाहिए, घंटा में चाहिए। तो इसको 60 से जब भाग दे दीजिएगा तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 6 चौका 24 हो गया और 7 चौका 28 हो गया, यानी 28 किलोमीटर अब इसका डिस्टेंस आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए एक प्रश्न जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये प्रश्न क्या है, एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। देखिए आप लोग जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, यानी डी बराबर एस टी होता है। तो डिस्टेंस आपको मेरे प्यारे साथियों दे रखा है, डिस्टेंस 152 किलोमीटर दे रखा है। कितना है, 152 किलोमीटर दे रखा है। देख सकते हैं कि यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम घंटा में है, तो हमको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बाद में चेंज कर लेंगे स्पीड निकाल के, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल देते हैं। स्पीड आपको पता नहीं है, लेकिन टाइम आपको पता है कितना, 8/9 घंटा, 8/9 घंटा। तो देख सकते हैं इसको अगर काटने के लिए अगर बात आए तो 152, देखिए स्पीड इज इक्वल टू अगर आप लिखते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू मेरे प्यारे साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 152 में 9 से गुना करना पड़ेगा और भाग देना पड़ेगा 8 से, ठीक है। तो 8 8 8 7 यानी कट जाएगा, 8 एकम 8 और 7 8 नवा 72, यानी 9 नवा 81 और 9 8 17, 171 एक किलोमीटर में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है। लेकिन इसको ना हमको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 18/5 से आप इसको भाग दे दीजिएगा। जो मेरे प्यारे साथियों देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसको से अब डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आप लोग पंक्ति आई 15/2 आप लोग काट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए एक प्रश्न आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो उसकी मीटर प्रति सेकंड में स्पीड ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि क्या दे रखा है, तो ये डिस्टेंस दे रखा है 435 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम दे रखा है 2 घंटे 30 मिनट का। तो स्पीड पूछा है और प्रति सेकंड में पूछा है, मीटर प्रति सेकंड में। तो आप सभी लोगों को पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको 435 दे रखा है, तो 435 लिख दीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू 435 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पीड आपको पता नहीं है तो स्पीड को छोड़ दीजिए, ठीक है। टाइम दे रखा है 2 घंटा, 2 घंटा तो ठीक है, लेकिन 30 मिनट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी घंटा में चेंज कीजिए, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5/2 हम इसको कह सकते हैं, यानी 2.5 घंटा। कितना? 2.5 घंटा। तो देखिए 5 से जब आप इसको काटिएगा, तो 5 से काटिएगा तो 8 5 40, 8 5 40, 3 और 7 पचे 35, और 87 बार में कट गया। कितना बार में? 87 बार में कट जाएगा। इसको थोड़ा सा हम और साथ में लिख देते हैं। देखिए 8 5 40 और 7 पचे 35, 87 बार में कट गया। अब क्रॉस में गुना कीजिएगा 2 से, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 174 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 174 आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये जो हो गए वो किलोमीटर प्रति घंटा में हो गए। आपको पता होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करते हैं? गुना करते हैं 5/18 से, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो 174 में आप ना 174 में 5/18 से भाग दे गुना कर दीजिए। अब इसमें आप जो भी आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर लाएंगे, इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को जो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक बुलेट ट्रेन है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति कितने किलोमीटर होनी चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए एक बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड आपको दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे डी बराबर आपको पता होना चाहिए कि डी बराबर एस टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए, लेकिन पता है स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 240 किलोमीटर प्रति घंटा को छोड़ दीजिए वैसे ही, और यहाँ पे 5 से गुना कर दीजिए, टाइम दे रखा है 24 पचे 120, यानी 1200 यहाँ पे डिस्टेंस हो गया किलोमीटर, ठीक है। अब यह क्या बोला है कि एक निश्चित दूरी तय करती है, समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति, तो गति मतलब स्पीड पूछा है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? D/T होता है। तो डिस्टेंस अभी निकाल लिए हैं कितना? 1200 किलोमीटर, और उसके बाद स्पीड टाइम कितना? 2 घंटे का। तो अगर इसको आप काटिएगा तो 600 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 30/4/2016 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो क्या है कि आप लोगों को देख सकते हैं कि क्या है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी गति क्या है? देखिए आप लोग एक ही फार्मूला जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है? एस टी होता है। जिनको कुछ नहीं पता है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस 338 मीटर है, तो 338 मीटर आप डिस्टेंस लिख दीजिए, ठीक है। स्पीड आपको पता नहीं है, ठीक है, स्पीड की जगह पर स्पीड लिख दीजिए। टाइम आपको पता है 50 सेकेंड। देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया था वो मीटर में दिया था, और यहाँ समय दे रहा है वो सेकेंड में दे रहा है, तो बिल्कुल अच्छा है, हमको काटने का ज़रूरत ही नहीं है। तो स्पीड अगर आप निकालिएगा, स्पीड इज इक्वल टू, तो 338 और बटा में 50 करना पड़ेगा। अब इसको काट छाँट कीजिएगा और जो आएगा वही ये मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा। तो इसको काट के देख लीजिएगा, ठीक है, कितना आंसर आता है इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन पहले साथ में ही होता था 30/8/2018 थर्ड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या है कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसकी लंबाई
180 मीटर है, ठीक है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय किए गए खंभे को, सॉरी फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लग सकता है? देखिए इसमें आपको पता है कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है एस टी होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पीड आपको दे रखा है, स्पीड दे रखा है कितना, तो भैया सबसे पहले तो एक ट्रेन है, ठीक है, और एक खंभे को पार कर रही है। तो पता होना चाहिए कि जब कोई ट्रेन एक खंभे को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और उस खंभे की लंबाई नहीं जुटेगी, बल्कि जो ट्रेन की लंबाई होगी वही आपका ओरिजिनल लंबाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे खंभे को नहीं जोड़ेंगे। तो डिस्टेंस 180 मीटर है, ठीक है, स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए यूनिट का खेल चालू हो गया। यहाँ मीटर में है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ समय सेकंड में है। इसका मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम आपको पूछा है तो टाइम आप निकाल लीजिएगा। कैसे? तो 1 0 से 1 0 ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काट दीजिएगा, यहाँ पे कटने वाला है। तो यहाँ पे कैसे कटेगा भैया? कटेगा, इसको आप ना 4 बार में ख़त्म कर दो, इसको आप ना 9 बार में ख़त्म कर दो, इसको आप 2 दूनी 4 कर दो, इसको आप 9 दूनी 18 कर दो, ठीक है। क्रॉस में गुना करोगे तो 9 नमा 81 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 8.1 करके है और 1 नहीं है तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है यही है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो क्या है कि एक 110 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी खंभे को जो किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये बताना है। तो अगर कोई ट्रेन जो है किसी खंभे को पार करती है तो उस खंभे की लंबाई को उस ट्रेन के साथ नहीं जोड़ते हैं, बल्कि जो उसका ट्रेन का ओरिजिनल डिस्टेंस होता है वही उसका डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे 110 मीटर ही इसका डिस्टेंस हो जाएगा, मीटर दिया है, ध्यान दीजिएगा। स्पीड आपको 12 सॉरी स्पीड निकालना ही है, लेकिन टाइम 12 सेकंड दिया है। मीटर और सेकंड में संबंध है, बिल्कुल है। अब हमको कुछ नहीं करना है। अब एक काम कीजिए, इसको ना स्पीड इज इक्वल टू आप निकालेंगे तो 110/12 हो जाएगा, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा तो 18/5 से आप इसको क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 दूनी 10 खत्म हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12 और 76 18 खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे काट दीजिएगा 11 बार में और 11 तिया 33 हो जाएगा। एक यहाँ पे हटा दीजिए इसको, एक को, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है कि एक 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी खंभे, देखिए ये आपने अभी बताया है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे और प्रश्न जो दिखाई दे रहे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है एस टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है या पोल को पार करती है तो उस पोल की लंबाई को नहीं जोड़ते हैं, बल्कि ट्रेन का जो ओरिजिनल लंबाई है वही उसका ओरिजिनल डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस तो दिया नहीं है लेकिन स्पीड दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, क्योंकि सब मीटर में है और यहाँ पे 9 सेकंड है तो ये बिल्कुल ईजी है। 9 दूनी 18, 30 दूनी 60 और 35 आई 15, यानी 150 मीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक रेलगाड़ी है
100 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया गया समय। तो देखिए यहाँ आपको पता होना चाहिए कि डी बराबर क्या होता है। डी बराबर होता है एस टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। अब 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पोल को पार करने दीजिए उसको। जो डिस्टेंस होगा ट्रेन का वही उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आप बदल दीजिए 5/18 से करके गुना मीटर प्रति सेकंड में, और सेकंड दिया है 60। अब इसको काटिए, तो काटिएगा तो यहाँ ना 1 0 से 1 0 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे कट जाएगा 15 तिया 45, 5 दूनी 10, और टाइम इज इक्वल टू 7.5। 7.5 नहीं, यहाँ पे ना 2, और यहाँ पे आप ना 15 से भाग, तो यहाँ ऐसे कीजिएगा 15 चौका और 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकंड का समय लेती है। उसके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी क्या है। बात वही है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू याद होना चाहिए एस टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 110 मीटर लंबी ट्रेन है, अब वो पार कर रही है बिजली के खंभे को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, मीटर में है, और यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे। 53 सेकंड आपको दे रखा है, 53 सेकंड। खंभे की दूरी, यानी खंभे की दूरी डी इज इक्वल टू ही पूछा है, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 530। तो 530 में से 110 को घटाइएगा तो 420 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी, जो एक क्वेश्चन पूछा था 22/9/2018, सेकेंड शिफ्ट नहीं फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो ये सब के सब यूथ पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस हैं, जो कि PYQ क्वेश्चंस हैं, आप लोग स्किप करके नहीं देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। सिग्नल पोस्ट को नहीं पार कीजिए, डिस्टेंस है उसका मतलब 200 मीटर, मीटर में है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देख रहे हैं कि यहाँ सब सेकंड में है, तो इसको हटाना पड़ेगा, 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा। टाइम इज इक्वल टू पता नहीं है, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 7 18 हो गया, 5 का 20 हो गया, और 4 12 हो गया, यानी टाइम इज इक्वल टू कितना 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट जो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न है वो है एक ट्रेन 110 मीटर लंबी एक स्थिर वस्तु को पार करती है, ट्रेन की चाल इतना है, तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई पता नहीं, ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस मतलब ट्रेन इज इक्वल टू ट्रेन। ठीक है, एक स्थिर वस्तु को पार करती है, तो भैया यहाँ 10 सेकेंड स्पीड दे रखा है 25 मीटर प्रति सेकेंड, और 10 250 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, रेलगाड़ी द्वारा तय किए खंभे को पार करने में लिया गया समय। तो कुछ नहीं, 150 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है, खंभा को नहीं जोड़ेंगे। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 से। टाइम आपको पता नहीं है, तो काटेंगे 18 तिया 54 कट जाएगा, 5 15 और 30 10 खत्म हो गया, एंड टाइम 10 सेकेंड का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है।
और बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। एक रेलगाड़ी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई इतना हो तो एक बिजली के खंभा को पार करती है। तो कुछ नहीं, बिजली के खंभा नहीं जोड़ेंगे, 400 मीटर है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि सेकेंड में सब देख सकते हैं ऑप्शन है। तो इसको भागा गुना करना पड़ेगा 5/18 से। टाइम आपको पता नहीं है, निकल जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म कर दीजिए, 8 5 40 खत्म कर दीजिए और 5 से 5 खत्म कर दीजिए। टाइम इज इक्वल टू 18 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, यहाँ पे आपको मीटर में दिया है सब ऑप्शन, तो इसको हटाना पड़ेगा 5/18 से 9 सेकेंड। अब देखिए 9 दूनी 18, 60, 6 5 30, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न आप लोगों को 18 नंबर क्या दिखाई दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हम जूम इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो TR है। ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, सब देख रहे हैं ऑप्शन मीटर में है, तो इसको हटाना पड़ेगा 5/18 से गुना करके। ठीक है, और 36 से है तो 30 करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 कर दीजिए, 18 और 6 5 30। ठीक है, और 3 है तो 20 आई 60, 5 5 25 दूनी 50, यानी 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों वो है, एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उस व्यक्ति को कितने समय पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो देखिए यहाँ पे आपको ना व्यक्ति को पार करना है तो नहीं जुड़ेंगे, बल्कि एक दिशा में है, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में यहाँ तो दो दिशा तो 2 पाई होगा, नहीं जुटेगा, तो 66 हो जाएगा, 66। लेकिन इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, किलोमीटर में था, टाइम नहीं पता है, तो इसको देखिए 11 10 11 और 11 छक और 76 18, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। टाइम इज इक्वल टू कितना, 6 सेकेंड। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में इतना किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 10 सेकेंड में कितनी पार करे, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो 125 है, व्यक्ति को पार कर रही है, छोड़ दो। ठीक है, तो जो ट्रेन इतना किलोमीटर चाल से मतलब कि अब देखिए यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर को रहने दीजिए यहाँ पे, हालांकि इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करके देख लीजिएगा ना, इसको आप लोग चेंज करके देख लीजिएगा, इजी है। देखिए लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वृद्धि करने पर इसमें 30 किलोमीटर की दूरी तक 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो इसको मैं असाइनमेंट देता हूँ, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको बिल्कुल ईजी में बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे PYQ क्वेश्चंस थे जो कि 100% एग्जाम में लड़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।